एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी और कैसी चल रही है आपकी हिस्ट्री की तैयारी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए जो बुक 1 थी उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे। आज हम करते हैं अपनी हिस्ट्री की जो हमारी बुक नंबर 2 है। उसमें भी बेटा 4 चैप्टर हैं और अगर आप उन्हें भी एक बार एनसीईआरटी बुक से अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में संचार की एक अनूठी प्रणाली थी। इब्न बतूता के इस कथन की परख कीजिए। इब्न बतूता जब 14वीं शताब्दी में भारत आया था तो उसने यहाँ की जो संचार व्यवस्था देखी थी जिसे देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ था। हमें उसी के बारे में बताना है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर इब्न बतूता बहुत प्रभावित हुआ। उसके अनुसार इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना संभव हुआ बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचर यह खबरें सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी। पहली अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था और वह हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। और जो दूसरी थी वो थी पैदल डाक व्यवस्था। इसके प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जिसे दावा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन किस प्रकार से किया। इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया था जिसके पास आवश्यक इच्छा है, साधन है या फिर कौशल है। दूसरा, यह शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे, सिवाय कभी युद्ध या अभियानों में होने वाले विध्वंस के। तीसरा, अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। नेक्स्ट, इब्न बतूता दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर यानी विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद, जिसे आज महाराष्ट्र कहा जाता है, वह भी कम नहीं था, आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। नेक्स्ट, कि बाजार केवल आर्थिक विनिमय के साधन ही नहीं थे बल्कि वह सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। यानी बाजार में केवल वस्तुओं को बेचा और खरीदा ही नहीं जाता था बल्कि वहाँ पर सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से कुछ गतिविधियाँ थी, एक्टिविटीज़ भी होती थी जो वहाँ पे बाज़ारों में की जाती थी। अधिकांश बाज़ारों में एक मस्जिद तथा एक मंदिर होता था और उनमें से कम कुछ में तो जो नृत्य, संगीतकार और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी बने होते थे। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, यह है आपका विजयनगर से कि महानवमी डिब्बा विजयनगर में अनुष्ठानों का केंद्र क्यों था, स्पष्ट कीजिए। पहले तो हम जान लेते कि महानवमी डिब्बा था क्या। महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फुट के आधार से और 40 फुट की ऊंचाई तक जाता था। इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का जो आधार था वो उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा था, यानी यहाँ पर बहुत सुंदर नक्काशी की हुई थी। अब इससे जुड़े अनुष्ठान जो होते थे वहाँ पर उनका महत्व निम्नलिखित था। पहला, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर में शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रे जिस नाम से जाने जाते हैं, वो इस अवसर पर वहाँ पर निष्पादित किए जाते थे यानी मनाए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अपने अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे, यानी वहाँ पर अपनी पूरी ताकत को दिखाया जाता था। तो इस अवसर पर अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम तय किए जाते थे। इस अवसर पर किए गए समारोह में शामिल थे मूर्ति की पूजा, राजकीय घोड़े की पूजा, भैंसे तथा अन्य पशुओं की बलि, नृत्य, कुश्ती, सुसज्जित घोड़ा, हाथियों, रथों और सैनिकों के जुलूस। राजा ने इस अवसर पर अपनी सेना और नायकों की सेना का भी वो निरीक्षण करता था और नायक बड़ी मात्रा में राजा के लिए भेंट लेकर स्वयं उपस्थित होते थे।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में लागू किए गए अमर नायक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। अब ये थे कौन अमर नायक बेटा? अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय, अब आपने पढ़ा होगा जो भी विजयनगर के राजा थे वो अपने नाम के साथ राय लगाते थे, तो राय मीन्स राजा, जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। इसके अलावा वह किसानों से, शिल्प कर्मियों से, व्यापारियों से भू राजस्व या अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घोड़े और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। यह दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहार के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी उनका ट्रांसफ़र करके उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं सेंचुरी में इनमें से कई नायकों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बने। अगला प्रश्न है आपका, मुगल ग्रामीण समाज के बारे में जानने के लिए स्रोतों की परख कीजिए। यानी अगर आप मुगलों के ग्रामीण समाज को जानना चाहते हो तो वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे आपको पता चलता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मुगल दरबार से दस्तावेज और इतिहास। दूसरा, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी, ये पुस्तक है अबू फजल द्वारा लिखी गई थी, अकबरनामा। ये इसका तीसरा जिल्द है, आईने अकबरी। तीसरा है महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से मिले विस्तृत राजस्व अभिलेखों से। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापक रिकॉर्डों से। इसके अलावा है साहित्यिक साक्ष्य जैसे पांडुलिपियाँ वगैरह। अब पांडुलिपि क्या होती है? हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। तो यानी ये सारी वो चीज़ें थी जिनसे जो हमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है, खासतौर पर ग्रामीण समाज के बारे में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? उसके शासन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना है। कृष्णदेव राय बेटा विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा था और उसका संबंध तुलुव वंश से था। अब उसके शासन की बात करें तो उसने 1509 से 1529 तक शासन किया था। उसके 21वें वर्ष के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का जो यश था, कीर्ति थी, वो चारों ओर फैल गई थी। अब कृष्णदेव राय के शासन की जो विशेषता थी वो थी विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी मजबूती। न केवल उसने साम्राज्य का विस्तार किया था बल्कि अपने समय का सबसे दृढ़तम मजबूत शासन उसने स्थापित किया था। अब हम उसकी विजय के बारे में देखते हैं कि 1512 में उसने रायचूर दोआब को, 14 में उड़ीसा और 20 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया। उसका राज्य हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, फिर भी वहाँ शांति और समृद्धि का वातावरण बना हुआ था। कृष्णदेव राय ने कुछ शानदार मंदिरों का निर्माण और मंदिरों में गोपुरम जो एंट्री गेट होते थे उनके निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, कि मुगल काल के दौरान कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति की परख कीजिए। तो मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। पुरुष खेत जोतते थे और हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। अनेक दस्तकारी के काम जैसे सूत काटना हो, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना हो या मिट्टी को गूंथना हो, कपड़ों पर कढ़ाई करनी हो, ये सभी कार्य महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थे। यानी ये सारे कार्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन में महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग हो रही थी।
वास्तव में किसान और दस्तकार महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर न केवल खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों में भी जाती थी। स्थापित परंपरा के अनुसार घर का मुखिया पुरुष होता था। महिला पर परिवार तथा समुदाय के पुरुषों का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था। राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों से प्राप्त दस्तावेजों में ऐसी प्रार्थना पत्र भी हमें मिलते हैं जिनमें महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को वो अर्जियाँ भेजी थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये अर्जियाँ भी उनके नाम से नहीं बल्कि ये उसकी बेटी है या उसकी पत्नी है या उसकी बहन के नाम से ही ली जाती थी। लेकिन जो भूमिहर भद्र जन थे यानी वो जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, वहाँ पर महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार हासिल था। बंगाल में तो महिला जमींदारी भी पाई जाती थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए जिनकी मदद से यह धर्म समूचे उपमहाद्वीप में फैल गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय हासिल की। उसके बाद 13वीं सदी में तुर्क और अफ़गानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ साथ दक्कन तथा दूसरे हिस्सों में भी सल्तनत का विस्तार हुआ और अनेक इलाकों में इस्लाम शासकों का ये स्वीकृत धर्म था। इस प्रकार की स्थिति हम 16वीं सदी में मुग़ल सल्तनत की स्थापना के साथ भी ये कायम रही। इसके अलावा 18वीं सदी में भी जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए थे उनमें से अनेक राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। मुग़ल शासक स्वयं को न केवल मुसलमानों का वरन समस्त समुदायों का शासक मानते थे। इसके अलावा शासितों की तरह उन्होंने अत्यधिक लचीली नीति का अनुसरण किया क्योंकि वो जानते थे कि वो जिस देश में शासन कर रहे हैं वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू है, तो इसलिए उन्होंने बहुत ही लचीली नीति अपनाई। उपमहाद्वीप में इस्लाम के आने के बाद होने वाले बदलाव शासक वर्ग तक सीमित ना रहकर उपमहाद्वीप के दूर दराज तक और अनेक सामाजिक समुदाय, किसानों, शिल्पी, योद्धा तथा व्यापारियों के बीच भी फैल गए थे और धीरे धीरे उन्होंने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अब जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया वे सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातों को मानते हैं। पहला कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर उसका दूत है। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा, रमज़ान के महीने में रोज़े रखने चाहिए। चौथा, जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जाना चाहिए। और 5वां, गरीबों में खैरात बांटनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन कृषक समाज में जमींदारों की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो बेटा, जमींदार जमीन के मालिक होते थे जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। अब जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे 2 कारण थे। पहला तो जाति और दूसरा कारण ये था कि वे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। अब जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीनें जिन्हें मिल्कियत या संपत्ति कहते थे और मिल्कियत ज़मीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। वो खुद खेतों में काम नहीं करते थे। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर जो गुलाम होते थे उनसे वो काम करवाया करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकता था, किसी और के नाम कर सकता था या फिर वह उन्हें गिरवी भी रख सकता था। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वह अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे और इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था, यानी राज्य की तरफ से कुछ पैसा भी उनको मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया थी। ज़्यादातर जमींदार के पास अपने किले भी थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे शामिल होते थे। अगला प्रश्न है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी से प्रभावित क्यों था? व्याख्या कीजिए। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक 15वीं शताब्दी में जब विजयनगर आया तो विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्ग की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। उसने बताया था कि दीवारों से न केवल शहर को बल्कि कृषि भूमि और जंगलों को भी घेरा जाता था। सबसे बाहरी जो दीवार थी वो शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को जोड़ती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण के लिए किसी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था।
इस्तेमाल किए गए जो पत्थर के टुकड़े थे वो फानाकार थे, यानी वेज शेप थे, जो आसानी से एक दूसरे के बीच में फिट बैठ जाते थे, इसलिए उसमें उन्हें कहीं भी जोड़ने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। दीवारों का जो भीतरी भाग था वो मलबे और मिट्टी के मिश्रण से बना था। इसमें कृषि क्षेत्र को भी घेर लिया था। किलेबंद क्षेत्र में ही विशाल अन्नगार होते थे। कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक महंगी और व्यापक नीति को विजयनगर के शासकों के द्वारा अपनाया गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। अगला प्रश्न है, अलवार व नैनार कौन थे और सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा? तमिलनाडु में लगभग 6वीं शताब्दी में अलवार व नैनार के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। अलवार वह थे जो विष्णु के भक्त थे और नैनार जो शिव के भक्त थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए तमिल में अपनी ईष्ट की स्तुति के भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार व नैनार संतों ने कुछ पावन स्थान को अपने देवताओं का निवास स्थान घोषित कर दिया। बाद में वहाँ पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और यह हमारे लिए आज तीर्थ स्थल बन गए हैं। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता है और साथ ही इन संतों की प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित की गई है। अब इनका समाज में क्या योगदान रहा, तो जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण देखिए कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता के विरोध में आवाज़ उठाई, यानी कि ना तो कास्ट सिस्टम को मानते थे और ना ही ब्राह्मणों के डोमिनेंस को मानते थे। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन, ये इनकी पुस्तक का नाम है नलीरा दिव्य प्रबंधम, को तमिल वेद के रूप में माना जाता है। यानी जितना महत्व उत्तर भारत में वेदों का है उतना ही महत्व दक्षिण भारत में इस पुस्तक का है, इसलिए इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अब है लिंगायत कौन थे और धार्मिक क्षेत्र में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बासवन्ना के ही अनुयायी यानी फॉलोवर्स वीरशैव और लिंगायत कहलाए। लिंगायत जो है इनका संबंध कर्नाटक से और इनका आज भी कर्नाटक में इनको विशेष महत्व प्राप्त है। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के जो पुरुष हैं वो अपने वाम स्कंध पर यानी अपनी लेफ्ट शोल्डर पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। लिंगायतों का विश्वास है कि मरने के बाद जो भक्त है वो शिव में ही लीन हो जाएगा और इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध किया। जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण कहते थे ये शूद्र हैं, इनको ये बहुत दूषित है, इन्हें देखना छूना बहुत बुरा है, लेकिन लिंगायत इनको नहीं मानते थे। इनके अनुसार सभी लोग समान थे। धर्मशास्त्र में जिन बातों को अस्वीकार किया गया जैसे व्यस्क विवाह, पोस्ट पॉवर्टी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज थे, ब्राह्मण इनको स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन लिंगायतों ने उन्हें भी मान्यता प्रदान की। और ये जो लिंगायत थे बेटा ये पुनर्जन्म को भी नहीं माना करते थे। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। आपने पढ़ा है सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। तो सिख धर्म के जो आदि गुरु थे, संस्थापक हैं, वो बाबा गुरु नानक देव जी हैं, जिनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थल पंजाब के ननकाना गांव में था जो रावी नदी के पास था। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकतर वक्त सूफी संतों के बीच गुजारा। अब बात करते हैं हम उनकी शिक्षाओं की। बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति जो ये कहता है कि ईश्वर का कोई साकार रूप नहीं होता है, वह किसी भी रूप में विद्यमान होते हैं। तो ये भी निर्गुण भक्ति की बात करते हैं जैसे कबीरदास जी करा करते थे। उनके संदेश उनके भजनों व उपदेशों में निहित है। जो भी उनकी जो बातें हमें वो उनके भजनों में और उपदेशों में ही दिखाई देती है। वह बाहरी आडंबरों जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, मूर्ति पूजा, कठोर तप को स्वीकार नहीं करते थे। उनके अनुसार परम रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धार्मिक ग्रंथों को भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईश्वर की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया था, वह था निरंतर सिमरन करना, यानी नाम स्मरण करते रहो और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।
अब अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी को अपनी पुस्तक लिखने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। अल बिरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है बेटा किताबुल हिंद। अब जब वो किताबुल हिंद लिख रहे थे तो उन्हें लिखने में 3 मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पहला, भाषा। उनके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे में अनुवाद करना आसान नहीं था। दूसरा अवरोध था धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, और तीसरा अवरोध अभिमान था। नेक्स्ट प्रश्न है 16वीं 17वीं सदियों में मुगल ग्रामीण समाज में पंचायत की भूमिका की व्याख्या करनी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है ये। मुगल ग्रामीण समाज में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। मुगल ग्रामीण पंचायतों और मुखिया यही ग्रामीण समाज का नियमन करते थे, यानी ग्रामीण समाज को चलाते थे। पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। जो बुजुर्ग होते थे वो शामिल होते थे, लेकिन वो जिनके पास संपत्ति का पुश्तैनी अधिकार होता था। पंचायत में अनेक समुदायों के तथा जातियों के जो लोग होते थे वो इसमें शामिल होते थे। छोटे मोटे और नीच जाति के लिए इसमें जगह नहीं थी। गांव की ऊंची जाति व महत्वपूर्ण लोग इस पंचायत में शामिल हुआ करते थे। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार यानी जो मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे, वह अपने पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव वालों का उस पर भरोसा बना हुआ है। और इस जो पंचायत का सरदार होता था, मुखिया होता था, इसका चुनाव भी गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से ही होता था, और इस चुनाव के बाद उसे इसकी मंजूरी जमींदार से भी लेनी पड़ती थी। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था, और इस खजाने से जो कर अधिकारी आते थे गांव में कर वसूल करने के लिए, तो उनकी खातिरदारी की जाती थी। जो इसके अलावा अगर इस कोष का इस्तेमाल यानी इस धन का इस्तेमाल हम बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता था, या फिर कुछ कार्य ऐसे होते थे जिसे अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था, जैसे कुआं खुदवाना हो, नहर बनवानी हो, तो इन सब सार्वजनिक कार्यों के लिए इसी कोष में से पैसा खर्च किया जाता था। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना भी था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों में रहें। पंचायत को जुर्माना लगाने का और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के भी अधिकार थे। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की भी अपनी पंचायत होती थी, और समाज में यह पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। तो बेटा ये थे आपकी सेकंड बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखिए इनको डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो आपकी जो वर्ड लिमिट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये जो मेन पॉइंट्स है, अगर आप इन्हें लिखते हैं तो आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।